हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे पुट स्प्रेड की। ठीक है, तो ये पुट स्प्रेड है यहाँ पे। ठीक है, तो पुट स्प्रेड क्यों बनाते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं वो जरा समझेंगे। तो आज समझते हैं इसको निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए ऑप्शन पे, तभी जाके ऑप्शन चेन मिलेगा। और अभी समझ लो निफ्टी का क्लोजिंग था 22,912, यानी कि 22,900 का उसका एटीएम आया हुआ है। और ये है उसका ऑप्शन चेन। और अभी समझ लो हम लोग एक 9 अप्रैल, हाँ ये चलो वीकली में देख ले। ठीक है, तो ये वीकली ऑप्शन चेन आ गया इसका। ठीक है, तो ये 9 अप्रैल को एक्सपायर होगा और अभी जो एटीएम चल रहा है वो है 22,900, यानी कि 22,900 का ये है उसका एटीएम। ठीक है, अभी पुट स्प्रेड आपको जानते हो, जैसे कि राइट साइड में पुट के प्राइस होते हैं, लेफ्ट साइड में कॉल्स के प्राइस होते हैं। तो अपन पुट स्प्रेड बनाना है तो पुट साइड में ही करना पड़ेगा काम जो भी है। तो पुट स्प्रेड यानी कि क्या होता है कि सबसे पहला तो आपको एक पुट बाय करनी होगी। अभी समझ लो 22,900 का एटीएम चल रहा है, तो ये 22,900 की आपको ये पुट बाय करनी होगी। ठीक है, अब ये पुट बाय कर ली। ठीक है, अभी देखते हैं सीन क्या होता है। अभी 22,900 की आपने पुट बाय की, आपको लग रहा है कि निफ्टी और नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ पुट बाय की 22,900 की। कितने रुपए पे बाय की आपने? 128 पे बाय की। कितने का लॉट है? 75 का लॉट है। यहाँ पे देखो 75 का लॉट है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 9,664। मान के चलो 9,700 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड। नीचे साइड में आप कितना भी जाओ, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे जो ये जो लाइन है ना, ये आपका निफ्टी का लेवल्स दिखा रहा है और ये आपका पीएनएल दिखा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अभी जितना नीचे जाओगे, समझ लो आपने चले गए ये 21,400 पे, तो आपका एक्सपायरी के दिन कितना प्रॉफिट हो सकता है? ऊपर देखो 99,461 का आपका प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे देखना। ठीक है, तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है। ठीक है, पर क्या आप अनलिमिटेड प्रॉफिट झेल पाओगे, रख पाओगे? नहीं, कभी नहीं। तो जो नेकेड बाय करता है ना, वो 10-15 पॉइंट लिया, 20 पॉइंट 25 पॉइंट लिया और निकल जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो भूल गया या फिर नेटवर्क चला गया, नेट चला गया और उसको सडन लॉटरी लग गई, वो अलग सीन है। बाकी आप देखते रहोगे स्क्रीन, तो इतना प्रॉफिट आप झेल ही नहीं सकते, होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, और सामने देखो लॉस तो आपका लिमिटेड है, ऊपर कितना भी चला जाए, निफ्टी ऊपर के साइड में कितना भी चला जाए, आपका लॉस फिक्स्ड है। ठीक है, ना 9,600 या 9,700 का वो जो लॉस है ना, वही होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो अगर आप ये इतना लॉस झेल पा रहे हो और आपको लग रहा है कि निफ्टी बहुत नीचे जाएगा, तो आप नेकेड बाय कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आप इतना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, मतलब इतना अगर ज़्यादा प्रॉफिट आया और वो उतना प्रॉफिट ले नहीं पाओगे, छोटे से प्रॉफिट में अगर निकल जाओगे, तो फिर ये नेकेड लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप पूरा लॉस फिर पूरा ले लोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्प्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पे पुट स्प्रेड कैसे काम करेगा? 22,900 की अपने पुट बाय की 128 की। ठीक है, अभी सामने क्या करेंगे, एक 100-200 पॉइंट, ठीक है, 300 पॉइंट, ठीक है, 300 पॉइंट ले लेते हैं, चलो 300 पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अभी 300 पॉइंट का ये हम कर देंगे सेल। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे अपन प्रॉफिट लॉस पे इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने? 128 का बाय किया और 35 का सेल किया। आपका जो 9,000 का लॉस हो रहा था ना, वो लॉस हो गया अभी घट के यहाँ पे कम होके 7,000 का। और सामने प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि आपने जब रिस्क कम किया तो रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा अपने आप। रिवॉर्ड आपका हो गया 15,000। अब आप मार्केट निफ्टी कितना भी नीचे चला जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी यहाँ से 2,000 रुपया भी हो जाएगा, ठीक है, तभी भी आपका तो प्रॉफिट फिक्स्ड है, इतना ही होगा, 15,000, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और निफ्टी ऊपर कितना भी चला जाए, 5,000, 50,000, 1 लाख भी हो जाए, पर आपका तो जो लॉस है ना, वो लिमिटेड ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता। ठीक है, अभी समझ लो ये 300 पॉइंट का स्प्रेड काफ़ी बड़ा हो जाता है वीकली के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 300 पॉइंट की जगह पे निफ्टी में चले जाते हैं एक 100 पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे वापस, और 22,900 तो ऑलरेडी बाय कर रखी हुई है, और हम चले जाएंगे 22,700 की सेल कर लेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये चले गए ऑप्शन चेन पे और वापस यहाँ पे अपने पे ऑफ चार्ट पे आ गए। अभी देखो हमने क्या किया था, 22,900 की ऑलरेडी पुट बाय कर रखी हुई है, और सामने अपन बेची हुई है 22,700 की पुट बेची हुई है, जो 54 में बेची हुई। तो अभी आपका लॉस कितना हो गया? 55,000, 5500। और प्रॉफिट भी सामने पहले जो 15 था, अभी हो गया वो 9.5।
तो सेम चीज़ ऐसा ही होता है कि जब आप रिस्क कम करते हो ना, तो रिवॉर्ड भी साथ में थोड़ा कम हो जाता है। ये जितना एटीएम के नज़दीक की बात है, दूर जाओगे तो फिर वापस वैसा नहीं होगा। और ये सब कॉल स्प्रेड बनाने के लिए, सॉरी, ये पुट स्प्रेड बनाने के लिए आपको जो खर्चा है ना, वो 30-35 हज़ार के आजू-बाजू लग जाता है। अ, और अभी यहाँ से थोड़ा निकल के एक थोड़ा दूर के बनाते हैं। चलो ठीक है, आपका व्यू ऐसा है कि बहुत नेगेटिव हो सकती है निफ्टी, और निफ्टी बहुत दूर नीचे जा सकती है, काफ़ी नीचे जा सकती है, ठीक है? तो सबसे पहला तो आपको नेगेट बाय कर सकते हो, वो ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी खड़ा है। पर अगर आपको लगता है कि उतना उतना मेरे को रिस्क नहीं लेना, तो रिस्क नहीं लेना है, तो फिर आपको सामने प्रॉफिट का भी लिमिट करना पड़ेगा, जो आपको 22,900 की जगह पे 22,900 बाय करके फिर 800 का सेल करना पड़ता, वैसा हो जाता था, ठीक है? वो भी कर सकते थे। और दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि निफ्टी का आपको पता ही कि डेली का रेंज मोस्टली उसका 300 साढ़े 300 पॉइंट का रेंज है। अगर समझ लो ये एक्सपायरी हो रहा है 4 दिन के बाद, अभी चारों के चारों दिन अगर इतना गिरता है, तो कितना गिरेगा? 1200 पॉइंट। जब होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, उतना पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता, पर मोस्टली नहीं होता। ठीक है? तो आप 500-600 पॉइंट पकड़ के चलो। तो 22,900 से 400 पॉइंट, 500 पॉइंट दूर, यानी कि राउंड फिगर अपने देखते ही 22,500 की आप बाय कर रहे हो। ये आपने बाय कर ली 22,500 की पुट, और सामने 22,000 की सेल कर ली। 500 की बाय करके सेल, 4 रुपए की सेल करके कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? तो फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि जब अगर ये एक्सपायरी तो का वीकली है, मंथली में आपको यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं इसका पे ऑफ चार्ट क्या बोलता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, 22,500 की पुट बाई की कितने में, 22 रुपीज़ पे, और ये सेल कितने पे की, यहाँ पे 5 रुपए पे। तो आपका खर्चा कितना बैठा, सिर्फ 16 रुपया, ठीक है? तो यानी कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है यहाँ पे, सिर्फ 1200, ठीक है? सिर्फ 1200 का मैक्सिमम लॉस, 1200-1300 का हो सकता है, और आने के लिए 32,000 रुपए आ सकते हैं। और इसके लिए भी प्रीमियम तो मार्जिन तो उतना ही लगेगा, 35,000, सॉरी। और मैक्सिमम रिस्क आपका, मार्केट ऊपर कितना भी चला जाए निफ्टी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको 1200-1300 रुपए का ही लॉस होगा। आने के लिए मैक्सिमम इतना आ सकता है, ठीक है? इससे ये हम समझ के चलो 32,400, 468 और -1282 के बीच में जो होगा ना, वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। आप देख लो यहाँ पे ब्रेक इवन है ये। तो ब्रेक जैसे ब्रेक यहाँ पे है ये 22,919 के ऊपर चला जाएगा, तो आपका फिर लॉस, मतलब वो लॉस आपका स्टार्ट क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो उतना ही होगा, ठीक। अभी यहाँ पे अगर समझ लो मैं इसको सेल वाले को निकाल देता हूँ, तो आपका क्या बनता है, तो आपका रिस्क ज्यादा नहीं है, 1600 के आजू बाजू ही है, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसा वाला अगर ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आप इसको नेकेड भी ले सकते हो, क्योंकि 400-500 रुपए के लिए इतना मार्जिन देने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसके लिए सिर्फ कितना मार्जिन लग रहा है, सिर्फ 1600 रुपया, ठीक है। तो 1600 में सिर्फ बाय हो रहा है और 4 रुपए का ही फ़र्क पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ हटा सकते हो, ठीक है। अभी पर यहाँ पे क्यों बनाते हैं स्प्रेड, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपने जो 500 की है, उसकी जगह पे हम सामने बेचेंगे 400 वाली, ठीक है, ये वाली बेच दी। अभी देखो 100 पॉइंट का फ़र्क रखा। आप मोस्टली 100 पॉइंट का, तो मेरे को लगता है निफ्टी में इतना कोई नया ट्रेडर जो बिगिनर होता है, वो रखता भी नहीं, उतना प्रॉफिट झेल ही नहीं सकता, वो निकल जाएगा उससे पहले ही, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, आपने 22,500 की पुट बाय की थी 22 रुपीज़ पे, और 22,400 की, सॉरी 22,400 की पुट आपने सेल की हुई है 14 रुपए पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आपका मैक्सिमम लॉस हो गया सिर्फ 570, 570 रुपए का मैक्सिमम रिस्क है। आने के लिए आ रहा है आपके पास 7,000। तो ऐसा ट्रेड अगर आपको लग रहा है ना कि कोई बड़ी अनसर्टेनिटी है, कोई बड़ा इवेंट आ सकता है या आने वाला है नियर, मतलब ये एक्सपायरी के अंदर ही, तब जाके आप थोड़े दूर के ऐसे स्प्रेड बना सकते हो, तब जाके आप ऐसे स्प्रेड बना सकते हो। और ये इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जब रिस्क कम होता है ना, तो आदमी थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगा सकता है, ठीक है। अभी समझ लो आपने अगर ये सेल नहीं किया होता, तो आपका वहाँ पे रिस्क जो अभी आ रहा है उससे 3 गुना रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर से उतना ही रिस्क ले रहे हो, तो 3 गुना क्वांटिटी भी ले सकते हो ना यहाँ पे। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे मैं 3-3 लोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3-3 लोड कर दिया, और इसको भी 3-3 लोड कर देते हैं, सेल को भी, ठीक है। तो फिर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना, लॉस उतना ही हो रहा है जो नेकेड वाले में हो रहा था 1700-1800 का, ठीक है। और प्रॉफिट हो गया आपका 20,000। तो ये हिसाब से आपको पुट स्प्रेड को देखना चाहिए, ठीक है। अभी पुट स्प्रेड की बात हो गई, और ये देखो इंडेक्स है, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी वगैरह लेने की कोई दिक्कत है नहीं, कोई टेंशन है नहीं,
ठीक है? पर वापस अपन एक बार रिलायंस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। रिलायंस के एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और कैसे। और हाँ, लास्ट कॉल स्प्रेड में मैं बताना भूल गया था कि प्रॉफ़िट बुक कब करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफ़िट बुक कभी करना चाहिए, ठीक है? तो ये रिलायंस के एग्ज़ाम्पल से ही समझ लेंगे, ठीक है? और प्रॉफ़िट बुक करने का तरीका दोनों का सेम है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है 1200 की कॉल बाय और मैं सामने 1280 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देखते हैं पे ऑफ में क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने 1200 की पुट बाय की हुई है 22 रुपीज़ पे और 1180 की सेल की हुई है 14 रुपए पे। अभी यहाँ पे मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना रह गया? 4000 का और आने के लिए कितना है? 6000, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं पर ये प्रोबेबिलिटी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी यहाँ पे जब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिखता है 6000 तो इसका समझ लो एक सा पे 35% 40% भी आपको मिल जाता है ना, तो वो आप निकल सकते हो, ठीक है? यानी कि यहाँ पे अगर 2400-2500 रुपए का अगर प्रॉफिट बनता है ना, तो आप यहाँ से निकल सकते हो। तो कॉल स्प्रेड में या पुट स्प्रेड में जभी भी अगर आप समझ लो 20 तारीख से पहले एक्सपायर मतलब 18 या 20 तारीख से पहले भी आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है ना ये 40% 35% तो वो टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना जरूरी है, ठीक है? और पुट मोस्टली पुट साइड में क्योंकि पुट पुट क्यों बुक करना है देखो कोई भी आपको समझ लो एक किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो कितनी मेहनत लगेगी और वही चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकनी है, कितनी आसानी से आएगी। तो जब मा स्टॉक्स या मार्केट गिरती है ना, तो गिरती बहुत स्पीड से है। पर जैसे ही ज़मीन को टच होगी ना, वैसे ही वो बाउंस भी दे देगी। तो वो बाउंस पता नहीं कब आ जाए ना, तो हो सकता है कि वो एक्सपायरी से पहले ही बाउंस आ जाए। तो आपका आया हुआ पैसा जो दिख रहा है आपको पैसा, वो आपके हाथ से ही चला जाए। इसीलिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब मोस्टली पुट साइड में। कॉल साइड में आप एक बार के लिए अड़े रह सकते हो, टिके रह सकते हो, पर पुट में प्रॉफिट बुक कर लेना ज़रूरी है। तो बाकी तो ये सब पता ही है आपको कि ये पे ऑफ चार्ट है तो इसका कॉल का थोड़ा रिवर्स होता है। कॉल में कैसा ऊपर की साइड में प्रॉफिट होता है, इसमें नीचे की साइड में प्रॉफिट होता है। तो ये जो लाइन है ना वो एटीएम दिखा रहा है, इसके नीचे अपन लो ये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो प्रॉफिट का रेंज फिक्स्ड है, लॉस का रेंज फिक्स्ड है। तो ये हिसाब से आपको ये ट्रेड लेना चाहिए और इसके यहाँ पे मार्जिन लगता है सिर्फ 21,000 अगर समझ लो आप 2,000-2500 भी प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 10% से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 10% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बन जाएगा इसमें, ठीक है? तो कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बना के टिके रह सकते हो आप मार्केट में। कभी-कभी क्या होता है कोई स्विंग आता है या फिर कोई फेक फ्रीक ट्रेड बनता है ना, कोई एक आध दिन के लिए मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगा, वापस 3-4 दिन में रिकवर हो जाएगा। वैसा जब होता है ना तब आपको ये पुट स्प्रेड और कॉल स्प्रेड है ना वो आपको मार्केट में टिकाए रखते हैं, आपको एग्ज़िट नहीं करवाते, आपके एसएल हिट नहीं करवाते। तो ये हिसाब से देखो, समझो और फिर भी कोई डाउट आता है तो बिंदास आप अपने ये वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपना जो भी सवाल है या आपको कोई सजेस्ट करना है तो वहाँ पे आप मेंशन करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।